हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम 40 नंबर से आगे का क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी किस गाइड का, तो एमबीटी गाइड 2024 का। वही तो पढ़ रहे थे। चैप्टर कौन सा, तो वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है 40 तक, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। चलिए फिर 40 से आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि 41 नंबर क्वेश्चन क्या है। वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि √3 है। √3 कैसी संख्याएं हैं, √3 कैसी संख्याएं हैं, आइए देखते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि √3 है। √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसका सीधा सीधा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए √3 को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है, आपके स्क्रीन के ऊपर है, कुछ कंडीशन दिए गए हैं। देखिए क्या सब दिया गया है कि 2 का पावर 3 गुने 3 गुने 5, 2 का पावर 3 गुने 3 गुने 5 ये दे दिया है। और फिर कह रहा है कि b इक्वल टू, ये a इक्वल टू है, b इक्वल टू दे दिया है, b इक्वल टू दिया है कि 2 का पावर 4 गुने 5 गुने 7, 2 का पावर 4 गुने 5 गुने 7 ये कंडीशन हमें दे दिया है। और बोल रहा है इसका लॉसा होगा। लॉसा क्या होगा वो हमें पता करना है। आइए देखते हैं कि इसका लॉसा क्या होगा। तो लॉसा में क्या होता है, लॉसा में ये होता है कि जितने सारे गुणनखंड है ना उसको लिखिए। जितने सारे गुणनखंड है, जैसे बस रिपीट नहीं होना चाहिए। 2 भी लिख दिए, 3 है 3 भी लिख दिए, 5 है 5 भी लिख दिए, 7 है 7 भी लिख दिए। और किसी की तो बातें नहीं हुई है। 2 3 5 7, 2 3 5 7 सारा गुणनखंड लिख लिए, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक, उसमें भी कौन सी घातें लेंगे, तो अधिकतम घाती, सबसे बड़का घात। 2 का अधिकतम घात क्या लेंगे, इधर 3 है इधर 4 है तो 4 वाला लेंगे, हमेशा अधिकतम घात। 3 का अधिकतम घात तो 3 अकेले है, 5 का अधिकतम घात 5 अकेले है, 7 का अधिकतम घात क्या लेंगे, 7 अकेले है। 2 का पावर 4 का मतलब क्या है कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 अकेले 5 अकेले 7 अकेले, गुना कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 पंच, 48 पंच कितना होगा, 8 पंच 40 की 0 हासिल 4, 5 का 20, 20 4 24, 24 7 0, 7 का 28 का 8 हासिल 2, 7 14 15 16, 1680। तो 1680 हमारा क्या आ जाएगा, LCM, जिसको हम क्या कहते हैं, तो लॉसा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। LCM में आपको जितने सारे गुणनखंड है सबको लिख लीजिए, बस रिपीट नहीं होना चाहिए, और उसकी अधिकतम घातें लिखिए। हमने वही किया। मौसम में क्या होता है कि जो कॉमन है, जो दोनों मिल रहा है, केवल उसी को लिखना है, वो भी न्यूनतम घातों के साथ, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 43 नंबर कह रहा है कि 3 + √2 है, सॉरी 2 + √2 है। 43 है कि 2 + √2 कैसी संख्याएं हैं। हम आपको बताए थे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का, चाहे आपसे जोड़ पूछे, चाहे घटाव पूछे, चाहे गुना पूछे, चाहे भाग पूछे, वो हमेशा ही क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम पढ़े हैं और आपको बताए हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या है। 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। जो रूट में होगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, वो हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, बाकी परिमेय संख्या हो जाएगा। हमें अपरिमेय संख्या ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है √49। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7, आपको पता होगा। तो ये तो 7 और नीचे में कुछ नहीं है, तो एक P/Q के रूप में है, तो ये तो परिमेय हो गया ना। हमें क्या चाहिए, अपरिमेय चाहिए। √36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, और P/Q के रूप में तो हो गया ना। तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। हमें क्या चाहिए, अपरिमेय संख्या चाहिए। अगला ऑप्शन है √27। रूट क्या है, 27 है। इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। √27 का अगर हम निकालना चाहे वर्गमूल तो क्या कर सकते हैं, 3 से लगा सकते हैं। 3 9 27, फिर 3 से 3 तिया 9,
तो ये दोनों तो मिल रहा है, तो इन दोनों में से तो एक बाहर निकालेंगे, पर इस 3 का तो जोड़ा नहीं मिल रहा है ना, तो ये तो अपरिमेय संख्या हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। ऐसा क्वेश्चन हम पढ़े हैं पीछे भी कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्याएं जो खुद से कटे और 1 से कटे, किसी दूसरी संख्या से न कटे, उसे क्या कहते हैं, हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या क्या है, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, उसके बाद फिर क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। ये सब ऐसी संख्याएं हैं जो खुद के अलावा किसी और से नहीं कटेगा और 1 से कटेगा, दूसरी संख्या से नहीं कटने वाला है। तो इन दोनों का हमें क्या करना है, मौसा निकालना है। 2 और 3 का मौसा निकालिए, कितना होगा, 2 एकान 2, 3 में से 2 गया तो 1, फिर ये 2 यहाँ पे उतारिए और 1 दूना 2, तो मौसा क्या निकला, यही तो होता है SCF, क्या निकला 1। और भी ले सकते हैं आप, जैसे 3 और 5 का लीजिए आप, ये 3 और 5 क्या है, अभाज्य संख्या ही तो है, इसका मौसा निकालिए, 3 एकान 3, 5 में से 3 गया तो 2, फिर यहाँ पे 3 लगाइए, 2 एकान 2, 3 में से 2 गया तो 1, 2 यहाँ पे उतारिए, 1 दूना 2, तो मौसा फिर से क्या आया हमारा, SCF क्या आया, 1 ही आया ना। तो हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। आप इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहते हैं कि सबको अपनी ज़िंदगी से दफ़ा कीजिए, सबको अपनी ज़िंदगी से दफ़ा कीजिए, मोहब्बत छोड़िए जनाब और मेहनत का नशा कीजिए।